दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 3 स्कीम्स जो मिलकर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मैनेज कर रही है, उन्होंने जून के महीने में कौन से स्टॉक्स को खरीदा है, कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, इनके बारे में दोस्तों वीडियो में बात करेंगे। और इन 3 स्कीम्स का टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज की बात करेंगे, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी। तो इन 3 म्यूचुअल फंड के बारे में हम जानेंगे कि फंड ने क्या किया है जून के महीने में। सबसे पहले शुरुआत एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज से करता हूं। पुराना फंड है और आप देखिए 43,000 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा है। 1994 से ये जो है फंड है, बट बाद में चेंजेस भी हुए हैं। फिर ग्रोथ जो प्लान है, डायरेक्ट प्लान है, उसका 304 का भी एनएवी चल रहा है। मिस्टर प्रशांत जैन बहुत लॉन्ग टर्म से इसके फंड मैनेजर है, 2003 से है। फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड है, 67% इक्विटी है और 26% डेट है। अब फंड के बारे में बात करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7.11% का यहां पर आपको एसेट्स देखने को मिलेंगे। फिर है एचडीएफसी बैंक 4.76%, कोल इंडिया, फिर आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, आईटीसी, इंफोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो और पावर फाइनेंस। अब इसमें से उन्होंने इंफोसिस का जो स्टॉक है इन 10 में से और ज्यादा खरीदा है, पोर्टफोलियो में ऐड किया है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, या फिर फंड ने थोड़ा सा जो कहते हैं ना, जो एसेट्स जो है थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत एसबीआई को उन्होंने बेचा हुआ है, कोल इंडिया को थोड़ा सा बेचा है, एनटीपीसी, आईटीसी, पावर फाइनेंस को थोड़ा सा बेचा हुआ है। अब बेचा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्टफोलियो से निकल गया, अभी भी ये जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के टॉप 10 में ही भाग है। लेकिन क्या अगले 3-4 महीने अगर फंड मैनेजर बेचते रहे तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी इंफोसिस उन्होंने ऐड किया है, अब देखना होगा अगले 2-3 महीने सेम कि ये ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर को वैल्यू लग रही होगी इंफोसिस में। बट नंबर 1 में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और फिर बाद में कोल इंडिया, टॉप 3 स्टॉक है। अब क्या किया है जून के महीने में? जून में ऑलरेडी पोर्टफोलियो में टीसीएस है और ऐड किया है, अजंता फार्मा है उसको भी और ऐड किया है। नई एंट्री ली है एक स्टॉक ने जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को उन्होंने जो ऑटो की कंपनी है, अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी अभी स्टोरी आ रही है उनकी, वो है। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ट्रिम करना, या चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हो तो जी शिपिंग है या गार्डन रीच है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, गेल है, तो ये सब कुछ कंपनियां हैं जहां पर थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग की है, जो हमने कुछ और नाम देखे थे ना उससे पहले। तो ये देखना होगा कि अगले 3-4 महीनों में फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं। आपके क्या व्यूज है जरूर बताइएगा। हम 30 से ज्यादा स्टॉक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, सेम मिस्टर प्रशांत जैन ही जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप दोस्तों, जहां पर जो इक्विटी का जो पोर्शन जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फंड मैनेजर को बहुत हद तक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे मिड कैप है तो मिड कैप में फंड मैनेजर 65% तक मिड कैप लेना है, लेकिन यहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो एक पॉजिटिव होता है। बहुत पुराना फंड है, 1995 से है, 26,500 करोड़ का जो है एयूएम है। और टॉप 10 जो स्टॉक्स है 54% का पोर्टफोलियो है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क है 1061, अभी एनएवी चल रहा है ग्रोथ प्लान का। तो क्या क्या उन्होंने खरीदा है, बेचा है, तो देखिए सबसे पहले पोर्टफोलियो में नंबर 1 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेम हमको बैलेंस एडवांटेज में भी देखने को मिला था। फिर आईसीआईसीआई बैंक है, इंफोसिस है, फिर चौथे नंबर पे है रिलायंस, फिर एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो और 10वां नाम है एचडीएफसी। तो बहुत सारा नाम एचडीएफसी बैंक देखने को मिल रहे हैं। अब क्या क्या खरीदा है एक्चुअली में जून में, तो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस है, उसको उन्होंने और खरीदा है। स्टेट बैंक में थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक में कुछ नहीं किया है। आईटीसी, एनटीपीसी में थोड़ा सा यहां पर, इनफैक्ट कोल इंडिया, तीनों में उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो और फिर एचडीएफसी बैंक तो जैसा है वैसा ही है। तो समझ में आ रहा है कि कुछ स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो में बढ़ा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फंड मैनेजर सोचता है ना कि नहीं, इस स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ समझ लीजिए 4% से ऊपर नहीं जाने दूंगा। बहुत बार होता है,
या कभी कभी उनको लगता है फंडामेंटली खराब हो रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगले 2-3 महीना देखना जरूरी है कि फंड मैनेजर एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक चीज है देखने की। अब ज्यादा स्टॉक्स और क्या क्या है, तो उन्होंने देखिए टीसीएस को वहां पर भी ऐड किया था, यहां पर भी ऐड किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वहां पर एंट्री थी, नई एंट्री, यहां पर ऑलरेडी इसके पोर्टफोलियो में, फ्लेक्सीकैप के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी था महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो उसको भी उन्होंने ऐड किया है। तो बिल्कुल हमको दोनों फंड के बीच में, चूंकि फंड मैनेजर सेम है तो उनका थॉट प्रोसेस पता चल ही रहा है, ठीक है ना। अल्ट्राटेक को उन्होंने खरीदा है, और एलआईसी को तो देखिए आईपीओ आया था मई के महीने में, लेकिन जून में उन्होंने और ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो एलआईसी पर कहीं ना कहीं फंड मैनेजर पॉजिटिव लग रहे हैं। फिर ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो से आउट हो चुका है प्राज, फिर जेडएफ कॉमर्शियल और एसकेएफ, ये 3 कंपनियां ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो से निकल चुकी है। तो बहुत सारे नाम आए हैं, आपका कौन सा जो फेवरेट है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें, अर्ली फाइनेंशियल आजादी, और हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी आप आ सकते हैं। अब एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, यहां पर फंड मैनेजर अलग है। इनफैक्ट मिस्टर चिराग सेतलवाद जो फंड मैनेजर है, जून 2007 से इसके फंड मैनेजर है, और मजे की बात जून 2007 से ही ये फंड जो है कहते हैं ना एक्टिव है, मतलब 15 साल फंड को हुए, 15 साल फंड मैनेजर को हुए। एक ही फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो एक बहुत हद तक कंसिस्टेंसी और एक पॉजिटिव न्यूज बिल्कुल होती है। फिलहाल 29,000 करोड़ का एयूएम है, एयूएम घटा है, मैं देखता था 2021 में कहां 35-36 हजार करोड़ से ऊपर चला गया था, लेकिन अभी मिड कैप में बहुत क्या कहते हैं गिरावट आई है, तो फंड को भी फर्क पड़ा है। टॉप 10 स्टॉक्स 38% पोर्टफोलियो है, और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, उसको वो मतलब उस पोर्टफोलियो को वो बीट करने की कोशिश करेंगे। तो एनएवी है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की फिलहाल 94। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्टॉक कौन सा है, तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में नंबर 1 है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, फिर है इंडियन होटल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैक्स हेल्थ केयर, बालकृष्णा, सुंदरम फास्टनर्स, फिर है मैक्स फाइनेंशियल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और इप्का लैब, ठीक है। ये टॉप 10 के स्टॉक है जो 38% जो मैं बता रहा था। अब क्या क्या खरीदा है, मतलब जून में, और मतलब पोर्टफोलियो में है लेकिन और उन्होंने क्या क्या जून में, देखिए इंडियन होटल्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में और बाइंग की है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल में और क्रॉम्पटन में उन्होंने बाइंग की है, तो ये 4, और इनफैक्ट इप्का में भी उन्होंने बाइंग की है, तो ये खरीद रहे हैं। स्टॉक गिरे हुए हैं ना, सबके सब तो गिरे हुए हैं। हिंदुस्तान थोड़ा कम गिरा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो वो खरीद तो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कहां प्रॉफिट बुकिंग या बिक वाली की है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बेचा है उन्होंने, और फिर बालकृष्णा में थोड़ा सा बेचा है, लेकिन अभी भी टॉप 10%, तो सॉरी टॉप 10 नाम में तो दोनों के दोनों ही यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। अब बात करेंगे हम यहां पर कि क्या उन्होंने बाई सेल किया है, तो देखिए टाटा कम्युनिकेशन को उन्होंने ऐड किया है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट को ऐड किया है, ओराकल को ऐड किया है, इंडियन बैंक को ऐड किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल है ये, ठीक है। फिर जी इंटरटेनमेंट को और डेल्टा को उन्होंने ऐड किया है। नई एंट्री ली है कोफोर्ज में, तो ये एक नया स्टॉक आया है, 0.26% वेट है, बहुत ज्यादा वेट नहीं है, लेकिन देखना होगा अगले 3 महीनों में क्या कोफोर्ज में वो और एडिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर एडिशन कर रहे हैं तो पता चलेगा कि हाँ फंड मैनेजर पॉजिटिव है। जैसे यहाँ टाटा कम्युनिकेशन है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट है, तो ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो में है ही और खरीद रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे ये क्या है, जैसे मैक्स फाइनेंशियल है या इंडियन होटल्स है, वो खरीद रहे हैं, तो पता चल रहा है कि फंड मैनेजर का जो मतलब और ज्यादा यहाँ पर फोकस बढ़ रहा है। तो लास्ट में ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का वीडियो था दोस्तों, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं थी। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो फंड मैनेजर है, क्योंकि जून का महीना, ये सब जो पिछले एक्चुअली 3-4 महीने बहुत ही चौपी रहे हैं मार्केट में, और जून के महीने में भी फंड मैनेजर ने क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहता था कि वो अभी क्या बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे हैं या फिर थोड़ा एग्रेसिव जा रहे हैं। तो हमने देखा कुछ स्टॉक में खरीद रहे हैं, कुछ स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, सब कुछ वहां पर कर रहे हैं। तो मुझे बताते रहिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, और किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में लेटेस्ट जो डेटा है मेरे पास आए हुए जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि सबको एक इंफॉर्मेशन मिले, नॉलेज मिले। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।